Good morning, dear students. Welcome back to online classes. This video is for class first. Subject is English reader. Beta, as you know, we have completed chapter second translation. And today in this video, we will start book exercise of chapter second. So are you ready? Good. Open your book, chapter second. See beta. These are the word meaning of chapter second. ये chapter second की word meaning है. See properly. These word meaning you will write in your notebook. Okay? ये word meaning आप अपनी notebook में note down करोगे. Is that clear? Hard words और forms of verb मैंने अभी नहीं करवाई है आपके लिए, तो आप hard words तो book से ही learn करोगे. इज इट क्लियर? जिन वर्ड्स का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, हिंदी मीनिंग नहीं आती, वो आप मैम से पूछ लोगे. मैम जब बोलती है तो आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे. इज इट क्लियर? तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. बेटा व्हेन आई स्टार्ट चैप्टर ना, यू जस्ट रीड बिफोर इट. जब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो आप उससे पहले उसको रीड कर लिया करो. जैसे अभी हम चैप्टर सेकेंड की बुक एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे, तो आप चैप्टर थर्ड रीड कर लिया करो. फिर मैं जब रीडिंग कराती हूँ, ट्रांसलेशन कराती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर बेटा? स्टार्ट करते हैं. चलिए. रीड एंड आंसर. राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ. यानी जो सेंटेंस ट्रू है उसके लिए अपन को टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए अपन को एफ लिखना है. तो लिसन. The old woman makes a gingerbread man. Old woman ने gingerbread man बनाया था. Have you learned? याद है आपको? इसका आंसर आएगा true. gingerbread man बनाया था. Next है the old woman runs away. Old woman जो थी वो भाग गई थी क्या? No, it is false. See बेटा. Next. The gingerbread man meets a monkey. gingerbread man को monkey मिला था क्या? No, cat मिली थी. Next, the cat wants to eat the gingerbread man. Yes, true. Cat gingerbread man को खाना चाहती थी. The gingerbread man can swim. No, it is false. gingerbread man swim नहीं कर सकता था. The fox eats the gingerbread man. Right. It is true. So you will do this exercise in book. Book में ही करनी है आपको, notebook में note down नहीं करनी. Is it clear? जो notebook में note down करना है वो मैं आपको बता दूंगी. सी बेटा, इसकी मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है, तो आप PDF आपके पास आ जाएगी. आप अपने क्वेश्चन आंसर्स इससे कंप्लीट कर लेना. ये आपको नोटबुक में करना है. ओके? इट इज योर होमवर्क टुडे. यू विल राइट दिस वन इन योर नोटबुक. मैंने PDF सेंड कर दिया है. ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में. इज इट क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. वर्ड वर्क. 2 words in 1. 2 words 1 में कैसे होते हैं? देखो. रीड दिस वर्ड. इस वर्ड को हम रीड करते हैं जिंजर ब्रेड. इट इज मेड अप ऑफ 2 words. देखो 2 words से मिलकर बनाया. दिखाई दे रहा है ना? एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में. 2 words से मिलकर बनाए. क्या है? जिंजर प्लस ब्रेड. यानी पूरा जो वर्ड है एक जिंजर ब्रेड, वो 2 words से मिलकर बनाए. जिंजर एक वर्ड होता है और ब्रेड भी एक वर्ड होता है. Many words in English are made of 2 words. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि 2 words से बनते हैं. ठीक है? बहुत सारे वर्ड हैं. क्लासरूम है, बाथरूम है, फेस वॉश है ना, आर्म चेयर है. देयर आर सो मेनी, अनकाउंटेबल. सो look at the pictures and write the words they form. आपको पिक्चर देख के जो भी वर्ड बनता है वो आपको यहाँ लिखना है. तो देखिए ये क्या है? फुट. और ये क्या है? बॉल. क्या बन गया इससे? फुटबॉल. गॉट इट? नेक्स्ट.
इट इज, बोलिए, व्हाट इज दिस बेटा? ब्लैक एंड इट इज बोर्ड। तो क्या बन गया बेटा? द वर्ड इज ब्लैक बोर्ड। क्लियर? इट इज ब्लैक बोर्ड। सनफ्लावर, क्या बन गया? सनफ्लावर। क्लियर? नेक्स्ट, फायरमैन। वन वर्ड है ये, एक साथ लिखेंगे। अगर हमने सेपरेटली लिख दिया तो ये 2 वर्ड्स हो जाएंगे। अपन को साथ साथ लिखना है। वन फायर मैन। नाउ टर्न द पेज। कैन यू राइट देम योरसेल्फ? अपने आप लिख सकते हो। इट इज ईयर रिंग, दैट इज रेनबो। लिख सकते हो ना? यू विल राइट योरसेल्फ। इट इज योर होमवर्क। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, साउंड सेंस। हियर आर, रीड करते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड आफ्टर योर टीचर। मैं बोलती हूँ, आपको ये जो वर्ड हैं वो आपको मेरे बोलने के बाद तेज बोलने हैं। अब नोटिस द लेटर्स इन कलर। जो आपको कलर में लेटर्स दिए हुए हैं उनको आपको थोड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है। दे मेक अ लॉन्ग ई साउंड। लॉन्ग ई की साउंड बनाते हैं। देखिए, डीप, डीप, डीपर ई की साउंड आ रही है ना, डीप। मीट, सीट। आप भी ऐसे बोलेंगे, डीप, मीट, सीट। लिसन एंड रिपीट। सुनो और इसे बार बार रिपीट करो। सर्कल द लेटर्स दैट मेक द लॉन्ग ई साउंड। अब आपको वो लेटर सर्कल करने हैं जो कि लॉन्ग ई साउंड बनाते हैं। तो देखिए, फीट, सर्कल करेंगे हम, फीट, डबल ई को। ग्रीट, ग्रीन, इनको सर्कल करते जाएंगे। थ्रेट, थ्रेट नहीं है बेटा, ट्रीट, ट्रीट। नीट, लीप। देखा आपने? ये बड़ी की यानी लॉन्ग ई की साउंड बनाते हैं। ओके, नाउ लिसन एंड कंप्लीट द वर्ड्स। ये आपको, ये आप पिक्चर देख के कंप्लीट कर सकते हो। देखो ये क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है। तो CLEAN, क्लीन। सी, किसकी पिक्चर है ये? TREE, ट्री। FEET, फीट। ये SEED, सीड। दैट इज THREE. This one is READ, read. Now turn the page. See beta. The gingerbread man can't swim, but the fox can. What can you do? What are the things that you can't do? Look at the pictures and talk about yourself. Use the words given in the box below. आपको ऐसे देखिए, ये क्या क्या दे रखा है? ये द जिंजर ब्रेड मैन कांट स्विम। जो जिंजर ब्रेड मैन था वो तैर नहीं सकता था, बट द फॉक्स कैन, और फॉक्स जो थी वो स्विम कर सकती थी। अब आपको ऐसी चीजें सोचनी है, बतानी है जिनको आप नहीं कर सकते। अब पिक्चर देख के आपको बताना है। ठीक है, ये पिक्चर्स दी हुई हैं तो आपको बताना है ये। तो देखिए इस पिक्चर का क्या मतलब है। यहाँ देखिए, इसमें मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ सेंटेंस। वैसे तो आप बोलकर भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की कोई नीड नहीं है। मैं बोलकर बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए, इन दिस पिक्चर
सेंटेंस आपको खुद के बारे में बताना है। तो आई कैन राइड अ बाइसिकल, राइड हम यहां से लेंगे, वर्ड जो है राइड, तो आई कैन राइड अ बाइसिकल। नेक्स्ट, बट आई कांट राइड अ हॉर्स, क्योंकि ये हॉर्स पे नहीं है तो आई कांट राइड अ हॉर्स। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन स्केट, स्केट नॉट स्केट, स्केटिंग शूज होते हैं ये, तो ये कर रही है ना स्केटिंग, तो आई कैन स्केट। ठीक है, सी व्हाट दे आर डूइंग, आई कैन प्ले टेनिस, खेल रहे हैं ना ये, तो आई कैन प्ले टेनिस। ये स्केट नहीं कर सकती, तो आई कांट स्केट, कांट को आप कैन नॉट भी बोल सकते हो, आई कैन नॉट स्केट। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन नॉट राइड अ, आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन नॉट राइड अ हॉर्स, आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन स्केट, आई कैन प्ले टेनिस, आई कैन नॉट प्ले, सॉरी, आई कैन नॉट skate. Okay, clear? Now come on the next exercise. Go grammar. बेटा आपने यूज ऑफ ए एन अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रीड द सेंटेंस, पे अटेंशन टू द वर्ड्स इन कलर। देखिए, एन ओल्ड वुमन हु लव्स बेकिंग बेक्स अ जिंजर ब्रेड मैन, तो आप एन और ए का यूज क्या है इसे समझेंगे। वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज 1 इन नंबर। लिसन बेटा प्रॉपरली, ए और एन का यूज हम करते हैं तब हमें नंबर में एक वस्तु को इंडिकेट करना होता है, बताना होता है, उसके बारे में बात करनी होती है। क्लियर? वी ऑल्सो यूज इट टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हम पहली बार जिस चीज का जिक्र करते हैं, जिस चीज को एड्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम ए और एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। हियर आर सम मोर रूल्स फॉर लर्निंग अबाउट ए और एन। लिसन केयरफुली, वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट डू नॉट बिगिन विद अ बाउल साउंड। हम बेटा ए का यूज वहां करते हैं जब जो वर्ड है उसकी वाउल साउंड नहीं होती। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड। और एन का यूज हम करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं। वाउल साउंड कैसे होते हैं देखिए, अभी बताती हूं आपको। वर्ड्स दैट बिगिन विद द साउंड ए, ई, आई, ओ, यू एंड यू मेक आर वर्ड्स दैट बिगिन विद वाउल साउंड। मोस्टली ऐसा होता है जो वर्ड्स इनसे शुरू होते हैं वो वाउल साउंड बनाते हैं। जैसे देखिए, आप पुलिसमैन, पी से स्टार्ट हो रहा है, वाउल साउंड नहीं है। एन ऑरेंज, ओ क्या है, वाउल है, ऑरेंज, ओ में आ रहा है ना ऑरेंज, तो ये क्या हो गया बेटा, वाउल साउंड, ऑरेंज, तो एन आएगा। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज, राइट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। इन वर्ड से पहले आपको क्या लिखना है, ए और एन लिखना है। तो इट इज वेरी इजी। अ टेबल, टेबल, क्योंकि साउंड कैसी है इसकी, कैसी है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी वाउल साउंड नहीं है। अ जैकेट, वाउल साउंड नहीं है। अनियन, अनियन में वाउल साउंड है तो एन आएगा। ठीक है, वाउल साउंड होगी तो एन आएगा, और वाउल साउंड नहीं है तो ए आएगा। एलिगेटर, एन, वाउल साउंड है ना। ट्री, वाउल साउंड नहीं है। डॉल, वाउल साउंड नहीं है। जिनमें नहीं है वाउल साउंड वहां ए आएगा, और जिनमें वाउल साउंड है वहां एन आएगा। ओके बेटा, these here are some more exercise. We have to fill this exercise using a और n. a और n यूज करके फिल करनी है हमें। तो ये आपका होमवर्क है, यू विल डू इट योरसेल्फ। आप अपने आप करोगे इसको, अभी मैंने जैसे करवाया था साउंड देखकर। क्लियर बेटा?
ये होमवर्क है बेटा, बुक में ही करना है आपको. इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी द पिक्चर. और हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी है. वन डे अ टाइगर वॉक्स नियर अ ट्री. अ मंकी इज प्लेइंग नियर द ट्री. द मंकी फील्स अफ्रेड एंड इट्स, देखो यहाँ नंबर लिख रही हूं मैं, आप ये जो नंबर लिख रही हूं यहाँ फर्स्ट में ये फिल कर लेंगे. ओके. इट क्लाइम्स अप अ ट्री. इट eats the bananas. It eat the banana. It has got on the top of the tree. The tiger looks at the monkey and growls. See, at it. Then the monkey has an idea. It throws the banana skin on the ground. The tiger jumps to climb the tree but slips on the banana skin and falls. Last में बचा है ना 7. falls और गिर गया. द मंकी रन्स अवे, और मंकी जो था वो भाग गया. ओके बेटा, सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू दियर नंबर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7. इज इट क्लियर? नाउ आवर चैप्टर 2 is totally complete. You will do all the exercise in book and question answer in notebook. Is that clear? In the next video, we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.